या विनम्रता की बात हो, तो जो सबसे विनम्रता और सबसे अपने आप को छोटे करने की बात हो, अगर वहां पर अपने आप को रखे तो परमेश्वर की दया हमारे पर रहती है। वचन कहता है जब हम अपने आप को बच्चों की नहीं, या जब हम आपको सबसे छोटा इस करें, तो परमेश्वर के राज्य में हमारे लिए बहुत बड़ा स्थान है। तो इस प्रभावशाली जीवन में इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए। इन दिस वर्ल्ड व्हेन वी आर ट्रैवलिंग, वी आर ट्रैवलर्स ऑन द अर्थ, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू मेक अ स्मॉल। लास्ट वीक मैं किसी से बात कर रहा था और वहां पर परमेश्वर के एक दास के बारे में ऐसा पता चला कि वो जहाँ काम करते हैं वहां किसी ने उनको एक काम बोला, तो वो काम बोलने के बाद उन्होंने तुरंत वो काम नकार दिया और उन्होंने कहा मैं परमेश्वर का दास हूं, मैं लोगों को वचन सुनाता हूँ, मैं प्रार्थना सभा लेता हूँ, ये काम आप मुझे बोल रहे हैं छोटा सा। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू लर्न। यही बात हमें सीखनी है जीवन में कि हम अपने आप को छोटा जब तक ना करें, परमेश्वर का राज्य हम ऊंचे नहीं हो सकते। जब तक हम अपने आप को घुटनों पे ना बिठाए, परमेश्वर के राज्य में हम खड़े नहीं रह सकते। तो ये विशेष रूप से ये सारी बातें, ये सारी चीजें, ये सारे कुछ बातें हैं, ये तभी संभव होगा जब आपको परमेश्वर के राज्य में खड़ा रहना, जब आपको परमेश्वर के राज्य में खड़ा रहना है बहुत ही उत्तमता से, विनम्रता से। और हम वचन कहता है लेने की अपेक्षा देने की अपेक्षा लेने की अपेक्षा देना देते हैं, देने वाले बने। और परमेश्वर को अपने स्तुति रूपी घुटनों के बल देने, बल चलाने वाले बने। हम परमेश्वर को अपना जो कुछ अच्छा भाग है, उत्तम भाग, उत्तम उपज, कोई शास्त्र कहता है जिसने भी उत्तम उपज चढ़ाई उसे प्रभु की आशीष मिली। We have to give best part of our life, our best things to them. Pastor have been taking study for last 2 weeks. I would specifically say that a particular spirit which leads their life. Pastor जो पिछले 2 हफ्ते से आप पढ़ाई ले रहे थे, उन्होंने एक आत्मा जो हम जीवों को जो प्रभुता करना चाहती है और लोगों को अशुद्धता की बातों में रखती है, उससे हमें दूर रहना है। उस आत्मा से हमें दूर रहना है जिनके द्वारा हमारे जीवन में हमारे बच्चे, हमारे घर, हमारी प्रॉपर्टी, हमारा पद, हमारा सम्मान, मान सम्मान, हमारा धन दौलत या हमारे जो भी समाज में प्रतिष्ठा है, उसको लेकर के जो कुछ हम उनको मूर्ति बनाए हुए हैं, उनकी हम दिन रात पूजा करते हैं, उनके कारण हमारे गर्दन ऐठी गर्दन है, टेढ़ी गर्दन है, उन बातों से हम दूर रहना प्रिय, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि विनम्रता ही हमारा सोपान है और विनम्रता से ही हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। विशेष रूप से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि क्षमा की बात है। हमें क्षमा करना है, लोगों को क्षमा करना है, क्योंकि हमारे प्रभु ने क्षमा के द्वारा इस मार्ग के लिए द्वार खोला। इस मार्ग के लिए परमेश्वर ने क्षमा के द्वार खोला। इसका सार आज सवेरे में किसी से प्रातः बात करना था एक ग्रुप से, तो मैंने उनको यही बात बताई कि जो भी रिलेशनशिप है, रिलेशनशिप को हम हो सकता है कि अलग अलग बातों में देख सकते हैं, लेकिन रिलेशनशिप जो है, जो भी हमारा संबंध है, तो जो भी है वो उसमें अगर अच्छा रखना है तो हमें क्षमा करनी चाहिए। हो सकता है कई बार समाज में कई बार हमारे रिश्ते रहते हैं, किसी से दोस्ती के रिश्ते हैं, काम के रिश्ते हैं, लेकिन प्रियो उस बारे में कभी कभी उनसे कुछ गलतियां हो जाती है। Whenever we have relationship of different type in society, in people, in church, in our family, in religion, at home, we many times face some errors from their side, many times they face some error from our side. तो जब हमारी तरफ से कुछ गलतियां होती है, उनकी तरफ से कुछ गलतियां होती है, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए, इन गलतियों को शून्य करने के लिए, शैतान को जगह न देने के लिए हमारे पास परमेश्वर ने एक बहुत बड़ा टूल दिया है। परमेश्वर हमारे पास एक बहुत बड़ा सामर्थ्य दिया है, वो अपने अनुग्रह के द्वारा दिया है कि हम उन लोगों को क्षमा कर सकते हैं। हम उनको क्षमा करने के द्वारा वो हमें क्षमा करेंगे और हमारा रास्ता सीधा होगा, हमारी प्रार्थना सुनी जाएगी, हमारी प्रार्थना का जवाब मिलेगा। प्रियो, इसके लिए वचन कहता है कि फर्स्ट यू आस्क फॉरगिवनेस टू योर ब्रदर एंड देन कम टू द अल्टर। वेदी के पास तब आओ जब आप आपके भाई को क्षमा कर पाओ, उससे माफी मांगो, उसके बाद परमेश्वर के पास। तो वचन में जो है ये सब बातों का सार जो है ये यही है कि हमें दूसरों को क्षमा करना है। ऑल दीज थिंग्स हैव अ फाइनल कंटेंशन और फाइनल मीनिंग इज दिस दैट वी हैव टू फॉरगिव ईच अदर, वी हैव टू फॉरगिव।
and there is no alternative for forgiveness. अगर यूहन्ना की पहली पत्री 1 अध्याय 9 पद अगर देखते हैं तो उसमें लिखा है, यदि हमने अपने पापों को हम मान ले तो वह मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हमारे पापों के लिए गया, उसने क्रूस पर कहा कि इन्हें क्षमा करो क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे थे। तो क्षमा जो है और सब चीजों का मूल है। Forgiveness is root of forgiveness. He asked forgiveness for us. He set that line. He set that work. He set that precedence by forgiving us. उसने क्षमा के द्वारा ये मार्ग खोला है, ये द्वार खोला है क्षमा के द्वारा। तो हमें जो है लोगों को क्षमा करना है और क्षमा के द्वारा ही वचन आगे कहता है, यदि हम अपने पाप को मान ले। आई विल रिपीट बैक 1 जॉन चैप्टर 1 वर्स 9, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 9 पर दया करके कोई बहन पढ़िए जो या भाई पढ़िए, जितने जल्दी हो सके तुरंत पढ़िए, दया करके पढ़िए। First John chapter 9 verse, if we confess our sin, he is faithful and just and will forgive us our sin and purify us from all unrighteousness. वो हमें सब पापों से अधर्म से शुद्ध करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। कौन धर्मी है? सिर्फ एक ही धर्मी है जिसने हमारे लिए वो योजना बनाई। जो हम पाप में पड़े थे, हमारे पिछले जनरेशन पाप में पड़े थे, when we all were our previous generations were in the transgression and they were away in sin. He made a plan. He had pity on us. He had pity on them. He had mercy on them. He forgave all those things what they've done, and he brought them back to the main fold by forgiving them. इसलिए वो धर्मी है, वो विश्वास योग्य है, वो हम सब, हमारे वचन कहता है हमें हमारे सब अधर्म से शुद्ध करने के लिए वो विश्वास योग्य है, वो विश्वास योग्य है। और इसीलिए वचन हमको कई बार अलग अलग बार ये कहता है कि क्षमा की कोई मर्यादा नहीं है, क्षमा के लिए कोई लिमिट नहीं। There is no limit for forgiving. As many as times. Matthew chapter 18 verse 21-22. Poonam, please read Matthew chapter 18 verse 21 and 22. दया करके पढ़िए पूनम। यहाँ पर पतरस जो है आकर कह रहा है, प्रभु यदि मेरा भाई अपराध करता रहे तो भाई कितनी बार उसे क्षमा करो? क्या 7 बार? यीशु ने उससे कहा, मैं तुझसे सच मैं तुझसे यह नहीं करता कि 7 बार, वरन 7 के 70 गुना। ये परमेश्वर का वचन है, ये सिर्फ शब्द नहीं है, वचन है, परमेश्वर ने दिया हुआ। हेलो पूनम, कैन यू हियर मी? Matthew 18, 21, 22. Yeah, reading. Yes, I'm reading. Then Peter came to Jesus and asked, Lord, how many times shall I forgive my brother when he sins against me? Up to 7 times. Jesus answered, I tell you not 7 times, but 77 times. तो भारत के बहुत बड़े कुटुंब से थे, उनके साथ बात करते समय मुझे उन्होंने भी यही बताया था कि कोई भी चाहे वो विचार हो, उसको भी हमें माफ कर देना चाहिए। हमारे जीवन साथी का हो तब भी हमें माफ करना चाहिए। अपने आज मैं परमेश्वर के सामने ये कहना चाहूंगा कि माफ हमें करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि आज हो सकता है हम भी कुछ गलतियां हफ्ता भर करके आए हो सप्ताह भर, और हमें भी माफी की जरूरत हो, हमें भी लज्जित हम हो, लेकिन आज हमें उस परमेश्वर के चरणों में उसी लिए आना है कि वो माफ करने वाला परमेश्वर, क्षमा करने वाला परमेश्वर। जिस तरह बच्चा जो है पिता के पास आता है, गलती की भूल करके वो फिर से आता है,
उसके नहीं, हमें वैसे रहना है। हम सारी गलतियां भूल करके उसके पास आते हैं प्रियो, जिस तरह हमारे मोबाइल को हम चार्ज करते हैं। सप्ताह भर हम गलतियां हो सकता करके हमें परमेश्वर के सम्मुख आना, अपने गलतियों को देखना है। और विशेष रूप से प्रियो, आज मैं सुनने वाले हर एक को, आई वुड रिक्वेस्ट ईच एंड एवरीवन हु इज लिसनिंग दिस प्रेयर, प्लीज टेक अ नोटबुक एंड मेक अ लिस्ट व्हाट गुड थिंग्स गॉड हैज डन फॉर यू। इट इज नॉट यू बट ही। उसने क्या है कि आप आज बैठ करके याद कीजिए, उसकी लिस्ट बनाइए, तो आपको पता चलेगा कुछ की चीजों में क्या क्या आपकी, वो कितना दयावान परमेश्वर, वो कितना अदम के विषय में दयावान है। हमेशा पता है इब्राहिम की तो और वचनों में आगे दया करके कोई पढ़िए इब्रानियों 8:12, Hebrews chapter 8 verse 12, please. Hebrews chapter 8 verse 12. For I will forgive the wickedness and will remember their sins no more. Praise God. Praise God. इसलिए जो कहा, क्योंकि मैं उनके आदर के विषय में दया उनके पापों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। ये गुण हमारे अंदर विकसित होना चाहिए, तभी हम इस संसार की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, धन संपत्ति का गर्व, इन बातों से अलग हो सकते, तभी हो सकते हैं। और जब हम सब लोगों को माफ करते हैं, इस तरह अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, वो मित्र जो उससे दोष दे रहे थे, when Job prayed for his friends, those who were telling him to accuse God, who put you in trust, who put you in this sickness, he prayed for them, and Bible says whatever he had, he got double portion. योग को जो है ये पद का पता था, इसलिए उसने अपने मित्र की क्षमा की, उसने अपने मित्रों के पास क्षमा की। और ये आखिरी अध्याय है और उस पुस्तक लिखा गया है कि जब उसने मित्रों को माफ किया, प्रार्थना की, कौन प्रार्थना कर सकता है जिसमें क्षमा करने की क्षमता हो, प्रार्थना से कैपेसिटी टू फॉरगिव। एंड जॉब प्रेड फॉर देम, योग ने उनके लिए प्रार्थना की, और क्या हुआ, आश्चर्य कर्म। उस बीमारी से उस इंसान को मुक्ति मिली। बाइबल खोल के देखिए, आखिरी अध्याय योग का और पहला अध्याय योग का, आपको उसकी जो भी धन संपत्ति थी वो सारी दुनिया में दया करके पढ़िएगा। पहला अध्याय वो पता चलेगा परमेश्वर ने जो उसे सच्चाई पता नहीं, उसको वो सीक्रेट पता था। जॉब को उस बात का अंदाजा था परमेश्वर क्या है, क्योंकि वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा एक घर में जन था और परमेश्वर से सारा अनुग्रह प्राप्त किया गया। लेकिन जब दुश्मन ने उसके खिलाफ परमेश्वर के पास बात की, तब परमेश्वर ने उसको सही साबित करने के लिए उसको जो कुछ विपत्ति आई उसका अंत क्षमा में किया, और उस क्षमा के द्वारा उसे मुक्ति मिली, उसे सच्चाई का पता चला। उसके पश्चात उसके द्वारा, उस कार्य के द्वारा परमेश्वर ने उसे, आप आगे अगर योग की पत्री में, योग की पुस्तक में लास्ट में पढ़ते हैं, द बुक ऑफ जॉब एट लास्ट चैप्टर, इफ यू रीड whatever he possessed in the first chapter, all that have been doubled, all that have been doubled. This is power of God. Dear ones, if spirit of Jezebel is ruling over your life by any means, it may be your own loving things, don't let them become your idol. अगर इज़ाबेल की कोई भी आत्मा अगर आपके जीवन के ऊपर हावी है, राज कर रहे हैं, तो उसे तुम्हारे बाल बच्चे, प्रॉपर्टी, जो भी तुम्हारा कुछ है,
वो तुम्हारी मूर्त मत बनने दीजिएगा। हो सकता है इन चीजों के कारण हम अपने मार्ग से भटक जाए, we may go astray. So we have to take care that we have to be very cautious, and for that cautiousness we have to come in the presence of Lord at least once in a week to ask forgiveness, to analyze ourselves, अपने आप का विचारों का पृथक्करण करने के लिए, अपने आप को जांचने के लिए, परमेश्वर का क्षमा मांगने के लिए। और उसके सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रियो, जब हमारी मीटिंग शुरू होती है तो हम आराधना के गीत गाते हैं। आराधना का मतलब है देना, प्रार्थना का मतलब है देना। Worship means giving, prayer means asking. We have been asking whole week, give me. But today the time is to give back, return back. परमेश्वर ने जो था उसके डबल पोर्शन। क्या परमेश्वर के समूह आ सकते हैं अपने वोटों के बल चढ़ाने के लिए? मुझे दुख होता है जब रविवार के दिन प्रातः है, शुरुआत में लोग प्रार्थना करते हैं। हम लोग ने हमारे मकलिसिया में हम सबसे पहले आराधना करते हैं परमेश्वर के नाम की स्तुति। हम में से हर एक ने सीखा कि आज सबसे पहले हमें आराधना करनी है, उसके पश्चात परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। कुसुम ने बहुत सारी चीजें मांगी और डोंगरे ने बहुत सारी चीजें मांगी, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। आंटी लोडे ने बहुत सारी चीज मांगे, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम उन विषयों को याद रखें, लिख के रखें कि हमारे विश्वास में भाई बहन इन प्रार्थनाओं का जो इंटरसेशन प्रेयर्स के सब्जेक्ट्स हैं उनको लिख के रखेगा। नित्य निरंतर प्रार्थना रहेगा, क्योंकि वचन कहता है नित्य निरंतर प्रार्थना, प्रे विदाउट सीजिंग। बहुत ही मुश्किल काम है प्रियो। हो सकता है हम प्रार्थना में जब जाए तो हमें वो चीजें पीछे खींचती है जो हमें क्षमा नहीं कर पाती, और जब तक हम लोगों को क्षमा नहीं करते तब तक वो चीजों को, वो प्रार्थनाओं को, वो आवश्यकताओं को, वो जरूरत को परमेश्वर कभी भी यश नहीं देगा। God will never bless and ask your prayers, supplications unless we forgive people and become free from the bondage of that rope. We have to forgive people. If we don't forgive, it is like a big iron ball tied with a big chain behind, and we cannot move it. Whatever we do, we cannot move it. It may be something like ऐसा हो सकता है वो कि हमारी नाव जो है वो पेड़ से बंधी हुई है, रात भर हम चप्पू चला रहे हैं, लेकिन प्रातः देखते हैं तो हमें हमारा प्रवास कुछ भी नहीं होती हो। ऐसा जीवन अगर हम किसी को क्षमा नहीं करते तो क्षमा कीजिएगा, क्षमा में चलते रहिएगा, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हम पे हो। और वो जेजबेल के जो स्पिरिट के बारे में पास्टर पिछले वक्त से बोल रहे थे, वो आत्मा हम पर कभी भी राज नहीं कर पाई। The spirit of Jezebel will never be able to rule over us. If you forgive people and be free from the bondage, we have to go into sequential manner. हमें सीक्वेंस में देखना है। प्रथम परमेश्वर का आराधना करना है, लोगों को क्षमा करना है, तत्पश्चात हमारी प्रार्थना है, हमारी आवश्यकता, हमारे प्रेयर्स एप्लीकेशन ये परमेश्वर सुनेगा। क्योंकि प्रियो, आपको जीवन में चलते समय आपसे सुसमाचार देखिएगा। आपका अध्ययन जो है उसमें यीशु मसीह ने कहे हुए शब्द देखिएगा। यीशु मसीह के शब्द जो है वो कितने सुंदर है, कितने मनोरम है, कितने अर्थपूर्ण है कि मुझे शब्दों में प्रकट करने के लिए शब्द नहीं। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 6 हो, जॉन चैप्टर 8 वर्स 11 हो, लूक 23-24 हो, बहुत ही मनोरम और बहुत ही अर्थपूर्ण वचन। इसलिए जब आप बाइबल पढ़ते हो तो यीशु मसीह के शब्द पर अध्ययन कीजिए, उसके शब्द पर मनन कीजिएगा। प्लीज, when you are reading Bible, when you are referring Bible, go to gospel. What very Lord Jesus Christ said. Meditate on His words, whatever He said, and let us meditate on it and get the right meaning of it. विशेष रूप से इन बातों की ओर आपका ध्यान रखें। अगर हम देखते हैं कि मत्ती रचित सुसमाचार 6 अध्याय 14-15 पर, Matthew chapter 6 verse 14 and 15, we see in that wonderfully it is mentioned about forgiveness. Wonderfully mentioned. Dear ones, secret of my life, secret of my success, and secret of my peace is forgiveness. I have experienced that, and as a brother in Christ, I want you also to experience. जो कुछ मेरे जीवन में मुझे यश मिला है, जो कुछ दिया है वो परमेश्वर के, वो मुझे जो है वो क्षमा का परमेश्वर ने जो मुझे अनुग्रह दिया है उसके द्वारा ही मिला है। और वो अनुभव
यीशु मसीह में आप मेरे भाई होने के कारण आप भी उस अनुभव को प्राप्त करो, ऐसी मेरी इच्छा है। दया करके खोलिएगा, बाइबल खोलिएगा, मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 14 and 15, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 6, 14 और 15। जल्दी से कोई दया करके पढ़िएगा। भाई अभिषेक। But if you forgive men when they sin against you, your heavenly Father will also forgive you. But if you do not forgive men their sins, your Father will not forgive your sins. कोई शास्त्र में नए करार में क्षमा के बारे में लिखे हुए चंद पहले वचनों के अंदर ये वचन आता है। और ये वचन कोई शास्त्र के पहले नए करार के पहले सुसमाचार से आखिरी तक के वचन कार्य करता है। अलग अलग रूप, अलग अलग अंगों में इस वेरी वर्स रूल्स ओवर एंटायर गॉस्पेल टू द रिवलेशन। It rules over it by different means, by different parameters. It's a wonderful verse. Please engrave this verse on your heart. Use it as a master key for all the problems. It will prepare you morally. It will prepare you physically. It will prepare you emotionally. It will prepare you everything. And by this, your finances will be blessed. Your giving will be blessed. Different parameters of life, different areas of your life. आपके जीवन के अलग अलग आपके जीवन के अलग अलग समस्याएं, आपके जीवन की अलग अलग बातें, वो सारी आशीषित होगी। आपकी आर्थिक समस्याओं, आपके अंगों को आशीषित किया जाएगा। सिर्फ आपको क्षमा मिलेगा, ताकि आपके ऊपर कोई भी जज्बा की आंख इस प्रवास काल जीवन में आपके ऊपर no spirit of judgment should be wanted to forgive people. Get free from the bondage. Forgive people, get free from the bondage. Once you're free from the bondage, your prayer will be heard, all areas of the life will be blessed, and in all areas your life will be blessed. You will be able to be more into the Lord, more close to Him. पिछले बार मैंने विशेष रूप से बात बताई थी आपको कि हमें जीने के लिए परमेश्वर ने एक संविधान दिया। We have been given a constitution. The constitution we have belong. हमें उस संविधान के तहत चलना है। उसके पश्चात ही हमें परमेश्वर आशीषित करेंगे। तो उसमें क्षमा जो है एक महत्वपूर्ण अंग है, इसे कभी भी मत भूलिएगा। आखिरी एक वचन पढ़ना चाहूंगा, दया करके बोलिएगा। ल्यूक चैप्टर 23 वर्स 30। लूका रचित सुसमाचार 23 अध्याय 24 पद। अभिषेक 34 पद। 23 34 2 3 3 4। अभिषेक। Yeah, uncle. How many minutes I have? Yeah, you uncle, you have time. Can you just repeat it, Luke? Luke chapter 23 verse 34. Yeah. Then Jesus said, Father, forgive them, for they do not know what they do. यीशु मसीह ने कहा है, वो यीशु मसीह जिसने इस चारों सुसमाचार में अपने अलग अलग स्वभाव का दर्शन दिया है। We have different parameters of his nature we see in all four gospels. वो यीशु मसीह जो सुसमाचार के अंदर प्रेम का प्रतीक दिखता है, शांति का प्रतीक दिखता है, दया का प्रतीक दिखता है। उसके वचन जब वो आकाश और पृथ्वी के बीच में क्रूस पर लटका गया, ना पृथ्वी पर था ना आकाश पर था, उसने कहा कि परमेश्वर ने क्षमा कर क्योंकि नहीं जानते क्या। कई बार हमारे जीवनों में हम क्या कर रहे हैं हम नहीं जानते, कौन सी शक्ति हम पर हावी है हम नहीं जानते। मेनी टाइम्स इन लाइफ वी डोंट नो व्हाट इज रूलिंग ओवर अस, व्हाई वी आर डूइंग दिस एरर्स, बट दैट टाइम फॉरगिवनेस विल ब्रिंग अस टू द राइट पाथ। उस समय क्षमा हमें सही पथ पर लेकर वो हमें सही बातें सिखाए। एक बार पास्टर प्रीचिंग कर रहे थे, उन्होंने क्षमा के विषय में कहा और मेरे जो बॉस थे उनका मेरा भी ऐसा काफी दिन से कुछ बातों में उन्होंने क्षमा नहीं कर पा रहा था, मन में कटुता थी। उसी
समय आधा प्रेयर मीटिंग छोड़ करके बाहर जाके मैंने पहले क्षमा मांगी। तो प्रियो, उसके पश्चात उनके मेरे संबंध बहुत अच्छे होंगे। तो प्रियो, क्षमा जो है वो हमें सब चीजों पर खिलाती है। ये यीशु मसीह की सब चारों जो समाचार में जो उसका स्वभाव है वो अलग है। In all four gospel, we see his nature, his goodness, his beauty, his meaningful verses and his advices, his parables. They are awesome. They are wonderful. But when we go to Revelation, we see his power, authority, what he has. And to forgive, God will bring the more and more knowledge of it. All these years I was searching that when in the book of Revelation, how all the letters went to different seven assemblies. ये सात कलीसिया को जो पत्र लिखे हो उनके पास कैसे पहुंचे, ये बहुत साल मेरे मन में ये था। लेकिन एक प्रभु के दास द्वारा कुछ समय पहले मैं जान पाया कि ये सात पत्र कुछ he was on an island, उस बेट पर वो थे योना, तो वहां से ये पत्र वहां कैसे पहुंचे। तो परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि उस दास ने ये बताया कि परमेश्वर के दूत जो थे वो इस सातों कलीसिया में वो पत्र पहुंचाने का काम कर दिया। प्रियो, ये चारों गॉस्पेल में यीशु मसीह का स्वभाव बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर उसने दिए हुए मौका है, उसने दिए हुए शक्ति है, उसने दिए हुए जो टूल्स है, whatever God has given us these tools to use, अगर हम उसका आदर नहीं करेंगे, उसने हमें जो जीवन दिया है उसका अगर आदर नहीं करेंगे, उसने इस पैंडेमिक सिचुएशन में हमें सुरक्षित रखा है, उसका अगर हम आदर नहीं करेंगे, उसने हमें क्षमा की शक्ति दी है, अगर उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो प्रियो आखिरी पुस्तक, पवित्र शास्त्र के आखिरी पुस्तक, जो कुछ हमारे बारे में लिखा है, जो कुछ उसके बारे में लिखा गया है, वो हमारे जीवन में घटेगा। जो भी होगा वो हमारे जीवन में हो जाएगा और उसके पश्चात हमें फिर से उसकी ओर से क्षमा का कोई मौका नहीं। इसलिए यीशु मसीह ने अपना समस्त जो कार्यकाल पृथ्वी पर था, उसने बहुत सारे लोगों को क्षमा किया, बहुत सारी बातें बताई, उसमें की बहुत सारी बातें मैंने आपके पास दी ताकि परमेश्वर आपको इन वचनों में चलाए। मैं आशा करता हूँ कि जो भी मैंने आज आपसे कहा है, आपने उनका अध्ययन किया है, आपने उन्हें लिख लिया होगा, या हो सकता है आपने उन्हें आपके मन में रखा होगा। तो क्यों इन वचनों को आदर करें, क्योंकि वो दयावंत है। वो जो वचन कहता है, जो दयावंत है क्योंकि उन पर दया की जाएगी। और हमें लोगों को क्षमा करना है, हमें दयावंत बनना है। Could you please read that verse, Matthew chapter 5 verse 6? Matthew chapter 5 verse 6. Yeah, uncle. Blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. धन्य है वो, ब्लेस्ड आर दे, धन्य है वे, ब्लेस्ड, हम लोग आशीषित हैं अगर हम किसी पर दया करते हैं। हम कब दया करते हैं? क्षमा करते हैं, उन्हें माफ करते। और उन्हें हम कब माफ कर सकते हैं? जब हम खुद वचनों में चलते हैं। अगर हम वचनों में नहीं चलते हैं, अगर हम परमेश्वर से अलग हैं, तो हमें उन्हें माफ करने का अधिकार नहीं। हमें अपने आप को जांचना होगा, हमें अपने आप को परखना होगा, गलतियों की क्षमा मांगनी होगी, उसके पश्चात ही हम वचनों में चल सकते हैं। तब हम लोगों को दया कर सकते हैं, क्षमा। विशेष रूप से मैं आपसे कहना चाहूंगा कि लोगों को क्षमा कीजिए, समय समय पर लोगों को क्षमा करके अपने जीवन में आप मिलते इस विश्वास में सकते, क्योंकि ये यहाँ पर लिखा है, ब्लेस्ड आर दे, तो धन्य है वे जो दयावंत है, क्योंकि उन पर दया की जाएगी। अगर हम किसी को माफ करते हैं तो हमें माफ किया। वचन बहुत ही साफ लिखता है, अगर किसी को माफ करते हैं तो हमें माफ किया। तो हमें परमेश्वर के वचनों में आदर देकर चलना है। इब्रानी के पत्र 8:12 में लिखा है कि मैं तुम्हारे पापों को कभी स्मरण नहीं करूंगा, मैं उनके आदर के विषय में दयावंत हूंगा। तो प्रियो, आज अगर आप परमेश्वर के वेदी पर हैं, आज अगर आपने समय निकालेंगे, इफ यू आर टुडे एट गॉड्स altar, and if you are not forgiven somebody, still you have bitterness,
प्लीज डू दैट बिफोर इट्स। हम नहीं जानते हमारा जीवन क्या है। वचन कहता है तुम्हारा जीवन है ही कितना, तुम फूल के सदृश हो। हम फूल के सदृश जो शाम को मुरझा जाएगा, आग में झोंक दिया जाएगा। हम अपने आप में कुछ नहीं करते। हम संसार की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, धन के गर्व, इन बातों से दूर रहे। विशेष रूप से आपका ध्यान एक वचन की ओर आकर्षित करके मैं इस सभा को समर्पण की ओर जाऊंगा। तो समर्पण करने से पहले एक बात बताऊंगा कि आमतौर पे हम पाप कहते हैं। तो पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप क्या है? पाप की परिभाषा क्या है? इसकी ओर विशेष करके आपका ध्यान आकर्षित कर इस सभा का इस जो एक्सहॉर्टेशन मैसेज का समर्पण करना चाहूंगा। आई फिनिश दिस मैसेज बाय सेइंग व्हाट इज सिन। प्लीज नोट दैट life separated from the God is life of sin. Life itself is sin. Not that the soul itself is sin. The soul separated from the God is sin. Soul itself is sin. Not that the soul sin. वो शरीर, वो आत्मा पाप नहीं करता। परमेश्वर से अलग हुआ चीज ही पाप। अगर हम परमेश्वर के वचनों से अलग है, अगर हमें क्षमा की शक्ति नहीं है, अगर हमारे जीवनों में वो आत्मा जो मैंने अभी कही थी, वो आत्मा अगर अभी भी अगर राज कर रही है, तो हमें वो योग्यता नहीं। इसलिए हमें परमेश्वर से अलग नहीं होना, परमेश्वर से दूर नहीं होना, ताकि उसका अनुग्रह हम पा सके। पाप का क्या है आप समझ सके। आप इसे नोट कर लीजिएगा। पहले 4 पत्री में लिखा है बारे में, यूहन्ना की पहली पत्री 3:4 में इसमें लिखा है। तो इन बातों को ध्यान रखिएगा और पाप से अपने आप को दूर। पाप, परमेश्वर से अलग होना ही पाप है। परमेश्वर से अलग होना ही पाप है। ये शरीर पाप नहीं करता, ये पाप के फल है। क्यों फल है? क्योंकि परमेश्वर से अलग हो गए, हमने उसका पेड़ लगा दिया और उसके पश्चात जो कुछ हो रहा है वो पाप के फल उस पेड़ का आ रहे हैं जो हम देख रहे हैं। तो इसलिए परमेश्वर से अलग ना हो, परमेश्वर के गुण इस्तेमाल करें, उसके गुण विशेषों पर चले। और उसके गुण विशेषों में एक विशेष बात है क्षमा करना। फ्रॉम हिज नेचर, द बेस्ट ऑफ हिज नेचर, इट इज फॉरगिविंग पीपल। वी आर फॉरगिविंग पीपल, वी आर सॉर्ट ऑफ द अर्थ। लेट अस कीप अवरसेल्व्स अवे फ्रॉम वर्ल्ड। अपने आप को परमेश्वर से अलग ना करें, परमेश्वर की बात है, परमेश्वर इन वचनों को आशीष।